क्या आपकी जन्म कुंडली बता सकती है कि पिछले जन्म में आप क्या थे? आप साधु थे, योद्धा थे, पापी थे, दुराचारी थे या व्यापारी थे? ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिनके आधार पर ऋषि मुनि पूर्व जन्म के संकेतों को देखते थे। आज मैं आपको ऐसे ही 12 प्राचीन गुप्त सूत्र बताने जा रहा हूं जो आपकी कुंडली में छुपे पूर्व जन्म के रहस्यों की तरफ संकेत करते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि प्राचीन वैदिक ज्योतिष और कर्म सिद्धांत पर आधारित संकेत हैं। और आपका पूर्व जन्म कहीं ना कहीं आपके इस वर्तमान जन्म में भी रिफ्लेक्ट करता है। नमस्कार, मैं पंडित राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो साइकोलॉजी हिंदी में। और एक विनम्र निवेदन कि अभी तक अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और हम यूं ही मिलते रहें। आइए हम बढ़ते हैं सूत्र नंबर 1 की तरफ। यदि शुक्र लगन में या सप्तम में हो तो ऐसा जातक अपने पिछले जन्म में बहुत धनवान राजा के समान जीवन जीने वाला व्यक्ति रहा होगा, जिसने अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं, सभी भोग विलासों को भोगा था। सूत्र नंबर 2 की बात करूं, देखिए यहां पे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। ये हमने जो कुंडली ली है इसके अंदर कहीं पर कोई सा भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये इनके घरों के नंबर है कि पहला भाव या पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। यहाँ पे आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो, ये सूत्र 100% काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मैंने कहा लगन के अंदर शुक्र है और यहाँ पर आपके कुंडली में 7 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, तो ये बराबर काम करेगा। यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो, इस पे आपको व्यथित नहीं होना है, ठीक है। हम सूत्र नंबर 2 की बात करते हैं। किसी की भी जन्म कुंडली में यदि 4 ग्रह उच्च के हों, किसी भी घर में 4 ग्रह कोई से भी उच्च के हों या स्वग्रही हों, जैसे मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हों स्वग्रही हो गए, सूर्य मेष राशि में बैठे हों उच्च के हो गए, गुरु कर्क राशि में बैठे हों उच्च के हो गए, इस तरह कोई से भी 4 ग्रह या उच्च के हों या अपने ही घर में बैठे हों, तो ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ऊंचे पद पे, बहुत महत्वपूर्ण पद पे आसीन था, जिसकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी, जो बहुत विनम्र लोगों की बहुत केयर करता था। अगले संकेत को समझते हैं। यदि शनि लगन में हो, चतुर्थ भाव में, सप्तम में या 11वें भाव में हो, तो ऐसे जातक ने जन्म तो बहुत अच्छे घर में लिया, लेकिन स्वयं पाप कर्मों में लिप्त रहा, निकृष्ट कोटि के कार्य करे और अंत में दुखों को भोगा। सूत्र नंबर 4 की बात करते हैं। सूर्य यदि 6 8 12 स्थित हो और वहां पर 7 नंबर लिखा हो, यानी कि सूर्य 6 8 12 में अपनी नीच राशि में हो, तो ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में दुराचारी, भ्रष्टाचारी, कामी, क्रोधी रहा होगा, जिसने बहुत से लोगों को बहुत दुख पहुंचाया होगा। देखिए यहां पर ये संकेत नहीं करता कि इस जन्म में भी आपके कुछ इसी तरह के कर्म है, पिछले जन्म में आपके जो कर्म थे यहां पर उनको दर्शाया गया है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 5। मंगल यदि 6ठे, 7वें या 10वें घर में हो, तो भी ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में बहुत क्रोधी स्वभाव का रहा होगा, जो लोगों को भयभीत भी करता होगा। सूत्र नंबर 6 की बात करते हैं। गुरु यदि लग्न में हो या 5 7 9वें घर में हो, यानी कि गुरु कुंडली में बैठकर किसी भी जगह से लगन को देखता हो, तो ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में बहुत ही ज्ञानी एवं विद्वान रहा और अनेकों लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और बहुत से लोगों को शिक्षाएं दी। सूत्र नंबर 7 की बात करते हैं। चंद्रमा यदि लगन में स्वग्रही हो या उच्च के हों, तब ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में बहुत नरम दिल, उच्च कोटि का व्यापारी एवं शुभ कार्य करने वाला था, जिसने अपना संपूर्ण जीवन बहुत सुख से बिताया। सूत्र नंबर 8। यदि आपके लगन में बुध हो, तो ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में एक सफल व्यापारी रहा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन दुखों और कलेशों से घिरा रहा और पूरी जिंदगी उसने सुख नहीं पाया। उसके बावजूद उसकी वाणी हमेशा मधुर रही। सूत्र नंबर 9। यदि गुरु पंचम में हो, 11वें में शुक्र स्थित हो, माफ कीजिएगा सूर्य स्थित हो और 12वें में शुक्र स्थित हो, तब ऐसा जातक पूर्व जन्म में ईश्वर की वंदना करने वाला बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति रहा, जिसने अपने पूरा जीवन सद्मार्ग पर चलते हुए बिताया है। सूत्र नंबर 10 की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई से भी 4 ग्रह नीच के होकर के बैठे हुए हैं, किसी भी घर में कोई से भी 4 ग्रह अगर नीच के बैठे हैं, तो ये प्रमाणित है
कि ऐसे जातक ने अपने पूर्व जन्म में आत्महत्या करी। सूत्र नंबर 11, यदि राहु सप्तम में हो या लगन में हो तो ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। इसकी धारदार हथियार से हत्या की गई अथवा षड्यंत्र रचाकर हत्या की गई। और राहु जो देते हैं वो अचानक से देते हैं, तो बिना पूर्वाभास के अचानक से इनकी हत्या का षड्यंत्र रच दिया गया। अपने आखिरी और 12वें सूत्र की बात करें, यदि गुरु पंचम या नवम में हो तो ऐसा जातक किसी उच्च कुल में अपना पूर्व जन्म बिताकर आया है, जो पूरी जिंदगी, जो कि परम ज्ञानी और पूरी जिंदगी धर्म कर्म के कार्यों में उसने बिता दी और अपने पूरे जीवन काल में उसने अनेकों तीर्थ यात्राएं भी करी। और यदि ऐसे गुरु पर यानी कि पंचम और नवम में बैठे हुए गुरु पर कहीं से भी किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे बुध, चंद्र, शुक्र की दृष्टि अगर पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन धर्मात्मा बनकर गुजारा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसको कुंडलियों पर आजमा करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। राधे राधे।